लिया है। जो बड़े बड़े बहादुरों के हिलाए से धनुष नहीं हिलता है, वो धनुष हमारी पुत्री सीता ने उठा लिया। महाराज जनक घर से दरबार में पहुंचे और दरबार में जाते ही महाराज जनक ने चिल्ला करके कहा, ओए सभा के लोगों, सबके सब शांत कैसे बैठे हो, बोलते क्यों नहीं हो? सभा के लोगों, एक बात कहें, हम अपनी पुत्री सीता की शादी अब ऐसे नहीं करेंगे। बताएं, जो हमारे घर में धनुष रखा है, जो महात्मा दधीच की नाक की हड्डी से बना हुआ धनुष है, जो बड़े बड़े बहादुरों के हिलाए से नहीं हिलता है, उसके बारे में तुमने भी सुना है। हाँ महाराज, सुनो तो है। जो धनुष बड़े बड़े बहादुरों के हिलाए से नहीं हिला, उस धनुष को हमारी बेटी सीता ने उठा लिया। अरे जा सीटी के चक्कर में मैंने अपनो बोला दोबारा कहो, फिर से बताओ। हम ये कह रहे हैं कि जो धनुष महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ है, जिसपे अधिकार भगवान भोले बाबा का है, जो बड़े बड़े बहादुरों के हिलाए से नहीं हिलता था, वो आज हमारी पुत्री सीता ने उठा लिया। महाराज एक दिन हम पहुंचिए, हम तोड़ी देखो टूटो ही नहीं का धनुष। चुप्पा और को महाराज चुप्पा तो उतरे टूटो ही नहीं। अच्छा हाँ। चलो तो अब हम एक काम कर रहे हैं कि जैसे महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोरी गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की महाशक्ति इस धनुष को तोड़ेगी, उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे और किसी के साथ नहीं। महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर का सभा में ऐलान कर दिया और कहा, सभा के लोगों, हम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर निश्चित करते हैं और जो धनुष का खंडन करेगा वो बगैर विवाद के हमारी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा। पत्र लिखवाए और पत्र लिखवा करके महाराज जनक ने दूर दूर के राजाओं को भिजवा दिया। जब दूर दूर के राजाओं को पत्र भिजवा दिए, मेरे भैया पत्र पढ़ के दूर दूर के राजा सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आए, धनुष को तोड़ने के लिए। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र को सूचना मिली है कि सीता का स्वयंवर है, तो भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण भी चले हैं सीता का स्वयंवर देखने के लिए।
पाते ही खबर स्वयं की सब जनक राज के धाम चले। अरे कुंवर की शुक्ला द्वादश को स्वयंवर की सब जनक राज के धाम चले और कुंवर की शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री चले। थोड़ा आगे बढ़कर देखा श्री हरि उजार निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर नहीं आते, पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। भगवान श्री राम ने पूछा गुरुदेव 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 ये का पड़ो है? ये पत्थर की स्त्री है। पत्थर की स्त्री? हाँ। जे पत्थर कैसे हुई? ये अपने पति से झूठ बोल गई इसलिए पत्थर की हो गई।